नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पहल के साथ। ये 35 वर्षीय महिला जातिका हैं और कन्नौज उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि उम्र मेरी 35 साल हो गई है, क्या मेरी आगे नौकरी लगेगी और मेरा जीवन कैसा रहेगा, धन का आगमन कैसा रहेगा। मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो सर्वप्रथम देखें तो पाम का कलर देखें। पाम का कलर है बिल्कुल कपासी। जब भी कपासी कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ी निराशा मन में बनी रहती है और ये निराश रहती होगी, क्योंकि व्यक्ति के जब भी कपासी कलर होता है तो जीवन से निराश होता, परिस्थितियां स्थितियां इस तरीके से बन जाती हैं कि कहीं ना कहीं जब भी जो भी काम करता है व्यक्ति उसमें उसे निराशा हाथ लगती है। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव ऐसा है, कनिष्ठा उंगली नीचे, तीनों उंगलियां ऊपर हैं, तो ये मौकों का फायदा नहीं मिल पाता है सही तरीके से। जैसे कि हम कहें व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर गया, सामने ट्रेन खड़ी है, जब तक वो टिकट लेने गया तब तक ट्रेन निकल गई। ये स्थितियां और परिस्थितियां आपके साथ इस जीवन में बनती रही होंगी और बनती रहेंगी। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी कोई मौका है तो पहले से ताक में रहें और उस मौके का भरपूर फायदा उठा लें। अगर जो हम आकार देखें हाथ का, तो अगर जो हम आकार देखें तो इसमें जो है चौकोर है। जब भी चौकोर आकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देते हैं तो अंगुलियां लंबी हैं। जब भी अंगुलियां लंबी होती हैं साइज में तो व्यक्ति एनालिटिक होता है। बात वही, यहाँ पर इनका मौकों का फायदा नहीं उठा पाती हैं, तब तक सोचती रहती हैं, क्योंकि जब भी एनालिटिक पर्सनालिटी होती है तो मौकों का उन्हें सही फायदा कभी नहीं मिल पाता। अगर जो ये छोटी उंगलियां होती तो ये मौकों का अच्छा फायदा इस जीवन में उठाती। इन्होंने पूछा है नौकरी के लिए, तो मैं अगर जो नौकरी के लिए देखूं तो इनकी रेखाएं बहुत गाढ़ी हैं। जब भी डार्क रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, टीचर या फिर खनन, जहां खनिज पदार्थ निकलते हैं, इन विभागों में नौकरी करता है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध देखें तो मणिबंध यूं चली है। जब मणिबंध है स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो मणिबंध थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। अगर जो हम ध्यान से देखें तो मणिबंध बहुत चौड़ी है। जब ऐसी चौड़ी मणिबंध होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को शारीरिक परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं। अगर जो हम धन की रेखा देखें, वेल्थ की रेखा देखें, तो धन की रेखा बनी हुई है, लेकिन यहाँ तक है 70 साल तक धन का आगमन अच्छा है, लेकिन 70 साल के बाद धन की आपके पास कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। अगर जो हम सुख की रेखा देखें जीवन में, तो सुख की रेखा आजीवन बनी रहेगी, क्योंकि सुख की रेखा पूरी है तो आजीवन आपको सुख बना रहेगा। तो इन्होंने क्योंकि पूछा था नौकरी के लिए, सबसे पहले अगर जो हम नौकरी के सवाल पर जाएं तो सबसे पहले देखें कि आपकी अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली के फर्स्ट फ्लैंज तक कनिष्ठा नहीं पहुंच रही, तो ऐसे में राजयोग नहीं बन रहा है। अगर जो हम यहाँ देखें तर्जनी उंगली छोटी, ये भी राजयोग नहीं बन रहा है। आपकी मणिबंध 3 है तो यहाँ भी राजयोग नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भी देखें तो यहाँ थोड़ा हल्का सा एक राजयोग बन रहा है। जब भी यहाँ त्रिशा की होती है हृदय रेखा तो एक राजयोग की ओर संकेत देती है, तो हल्का सा बन रहा है। अगर जो हम दिन की नौकरी के हिसाब से फेथ लाइन देखें तो यहाँ पर भाग्य रेखा भी बहुत डल है। अगर जो हम यहाँ पर देखें जस्ट 35-36 साल से यहाँ पर इन 36 या 37 साल से इनका भाग्योदय दिख रहा है। 35 साल उम्र है, 1-2 साल में इनका भाग्योदय होने की उम्मीद। अगर जो बात वही कि मौकों का फायदा नहीं उठा पाती हैं, अगर जो ये मौका चूक गई तो मौका कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर जो हम इस हाथ में देखें भाग्य रेखा, तो यहाँ पर भी इन्हें मौका एक मिला था।
27 28 साल पे एक मौका था आपके पास, लेकिन अगर जो अब मौका आएगा आपका, अभी 35 साल है, 37 38 साल पर यहाँ पर एक मौका है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक मौका यहाँ पर भी था 3 साल पहले आपके पास, आपकी उम्र रही होगी लगभग 32 33 साल, यहाँ पर भी एक मौका आपके लिए बना था 31 32 पर हो, और एक मौका जो है 36 37 साल पर यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन बात वही है, आपको पूर्ण तैयारी के साथ, समर्पण के साथ मौके का फायदा उठाना होता है। क्योंकि मैंने देखा है जब भी हाथ में राजयोग नहीं होता, क्योंकि हाथ में राजयोग बहुत एक बन रहा है, बहुत हल्का है, जब भी राजयोग 2 या 3 होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जब भी थोड़ी तैयारी कर ले, 50% तैयारी कर ले, उसे 100% रिजल्ट मिलता है। और जब राजयोग नहीं हाथ में होते हैं तो आप 150-200% तैयारी करेंगे तब 50% रिजल्ट आपको मिलेगा कहीं, और दूसरी मौकों का भी फायदा नहीं है। तो पता चले आप रिटन परीक्षा में बहुत अच्छा किए लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए, अगर जो पता चले रिटन देने गए तो उस समय आपकी तबीयत खराब हो गई, या आपको वो क्वेश्चन नहीं आए जो पढ़े थे, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां जीवन में बनती रहती हैं। क्योंकि व्यक्ति ग्रहों के बाहर नहीं जा सकता, ग्रह कहीं भी जा सकते हैं, ग्रह जो कराते हैं व्यक्ति वही इस जीवन में करता है। देखते हैं अंगूठे को, अगर जो अंगूठा देखें हम तो अंगूठा अच्छा है, जब अंगूठा अच्छा होता पर्सनालिटी अच्छी रहती है, अपने हितों की रक्षा आप करने में सक्षम रहेंगी। लेकिन अंगूठे की हम अगर जो नोक देखें तो नोक इसमें नहीं है, चौकोर अंगूठे की नोक जब भी चौकोर होती है व्यक्ति थोड़ा आलसी रहता है, आज का काम कल पर टाल देता, कल का काम परसों पर टाल देता है। तो ऐसी स्थिति, क्योंकि यहाँ पर भी मौकों का फायदा नहीं, यहाँ पर भी तीनों परिस्थितियां बोल रही हैं, लेकिन बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं आप प्रयासों में आपके जो है कमी रह जाती है। अगर जो पहले इंच देखें, फर्स्ट पहले इंच छोटा है, सेकंड बड़ा है, जब भी फर्स्ट छोटा होता है सेकंड बड़ा होता है, तो कल्पना शक्ति आप में कम है और तर्क शक्ति बहुत है। जब भी किसी को आपको कोई चीज़ समझानी होगी तो थोड़ी 2 बार में समझा पाएंगे, लेकिन कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है ये चीज़ आप अच्छे से जानती हैं। हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार बहुत कम है, कार में चपलता कम रहेगी, और शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका नरम गरम इस जीवन बना रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, विवेकी ज्ञानी अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति होता है। और लेकिन अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की तरफ है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें मध्यमा को तो मध्यमा अच्छी लंबाई लिए, जब मध्यमा अच्छी लंबाई लिए होती है हिम्मती स्वभाव होता है, कार्य के प्रति आपकी लगन रहेगी। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब भी बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की व्यक्ति रिस्क ले लेगा। अब देखते हैं इसका झुकाव, अगर जो हम देखें तो इसका झुकाव देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है, जब भी बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं ये राजयोग को बिगाड़ देती है। अगर यही उंगली मध्यमा की ओर झुकी होती तो हम कह सकते थे 100% नौकरी के लिए, क्योंकि इन्होंने पूछा है तो भाग्योदय तो इनका मैंने बताया उस समय होगा, लेकिन ये नौकरी के लिए उंगली बड़ा महत्वपूर्ण होती है। जब भी ये मध्यमा की तरफ झुक जाती है नौकरी की 100% गारंटी होती है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आपको परेशानी रहेगी। देखते कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा उंगली छोटी है, अनामिका के फर्स्ट पहले इंच तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सामान कहाँ रखा है, याद स्मरण शक्ति, मनी मैनेजमेंट और व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में कम रहेगी। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा इसका नाखून यहाँ तक बढ़ा लें, अगर जो यहाँ तक आ जाए कुछ ना कुछ 10 या 15% रिलैक्स मिलेगा। अब हम देखें इनके फैलेंच देखें, फैलेंच सभी गोल हैं, जब भी गोल फैलेंच होते हैं व्यक्ति को नौकरी में फायदा होता है, व्यापार में उसे कोई फायदा नहीं होता है। देखते बुद्ध पर्वत को, बुद्ध पर्वत अच्छा है, जब भी बुद्ध पर्वत अच्छा होता है 2 लाइनें भी हैं, विवेकी होंगे, ज्ञानी नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है व्यक्ति को, और साइंस की समझ इस जीवन में उसे अच्छी रहती है, जो भी काम करता है साइंटिफिक तरीके से करता है व्यक्ति। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा उभार है, जब उभार होता है सूर्य की तरफ बुद्ध का तो कहीं ना कहीं व्यक्ति काम छोटा करेगा, अपने यश के लिए करेगा। सूर्य पर्वत अगर जो हम देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जीवन आसानी से चलता है, व्यक्ति खुश मिजाज रहता है।
अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है। जब भी चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति अपनी औकात से अच्छी तरह से रहता है। जैसे मोहल्ले जहाँ भी आप रहेंगी तो निश्चित रूप से कोई 10,000 कोई 1,00,000 रुपए कमाता है, आप 5,000 भी कमाए तो भी उससे अच्छे से रहेंगी। ये जीवन में जब भी चतुर्भुज बनता है तो चलता रहता है। अगर जो बेसिक नॉलेज रेखा देखें, बेसिक नॉलेज रेखा बनी हुई है। जब भी बेसिक नॉलेज रेखा बनती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा है तो लोग पूछ के कार्य करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत अच्छा है लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कभी कर्ज न ले। अगर जो कर्ज लिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा ब्याज चुकाता है और कर्ज चुकाने में उसे परेशानी रहती है इस जीवन में। अगर जो आप निश्चित रूप से जब दबाव होगा तो आपने कभी न कभी ब्याज चुकाएंगी इस जीवन में। बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो मार्क एक लाइन ऐसी बनी। जब ऐसी लाइन बनती है तो आपके अपने स्तर से ऊपर के लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क होंगे और या फिर आगे जीवन में बनेंगे। लेकिन यहां पर उबाल लिए, जब ऐसे में उबाल लिए होता है तो सुबह उठने में आपको आलस आता होगा, लेकिन एक बार उठ गई आलस क्या है पता नहीं। अगर जो गुरु पर्वत को हम देखें तो गुरु पर्वत बिल्कुल अनबैलेंस है। ऐसे में जब भी अनबैलेंस होता है व्यक्ति बनते हुए काम बिगड़ जाते और बोलता व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है मुंह से और बोल कुछ जाता है। और दूसरा पति से बहुत कम बनती है, पति से नहीं बनती है, परिवार में कलह रहती है और परेशानियां इस जीवन में लगी रहती हैं। तो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया, और दूसरी बात गुरु कारक होता है ज्ञान का, विवेक का, बुद्धि का। तो ऐसे में जब भी आप किसी से बात करती होंगी, क्योंकि हम देखें मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान को आप शो नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? गुरु पर्वत बहुत उठा हुआ है। जब भी गुरु पर्वत उठा हुआ होता है व्यक्ति का तो शरीर थोड़ा तंगड़ा रहता है और दूसरा व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है मुंह से और निकल कुछ जाता है, अर्थ में अनर्थ हो जाता है। तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ रिलैक्स इसमें होगा। बनने वाले मार्कों को देखें, मार्क ऐसा बन रहा है। जब ऐसा मार्क बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो जमा रहता है, जीवन में आगे बढ़ता रहता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखो, उच्च मंगल अच्छा है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे। जब कोई मौका आएगा, कठिन समय आएगा तो आप अपने स्तर पर उसे सेटलमेंट कर लेंगे। अगर जो हम देखते हैं निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो धन का आगमन आसानी से आता है। 100 रुपए का व्यक्ति काम करेगा और 120 रुपए उसके पास आएंगे। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है आपको दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, सोच बहुत अच्छी रहती है, व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें हमेशा सोचता है। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ दबा हुआ है, जब भी यहाँ दबा हुआ होता है तो जब भी आप दोस्तों के साथ अपने बैठती होंगी तो अच्छे से चौलबाजी करती होंगी, हंसी मजाकी, ऐसे विनोदी व्यक्ति रहता है जब भी यहाँ दबा हुआ हो। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ उबाल लिए, यहाँ दबा हुआ है। जब भी यहाँ दबा हुआ होता है तो 8 से 10 साल तक व्यक्ति या धन के लिए घर में परेशानी रहे या फिर व्यक्ति परेशान रहे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन अगर जो हम बाद में देखें, अंत समय में देखें तो अंत समय यहाँ पर अच्छा रहेगा। इसका झुकाव देखें राहु की ओर है, धन आसानी से आएगा और जीवन आसानी से चलता रहेगा। यहाँ पर देखें एक मत चिन्ह भी बन रहा है। जब मत चिन्ह बनता है तो ऐसे में व्यक्ति अंत समय उसका अच्छा जाता है। देखते शुक्र पर्वत का। जो शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत ठीक है। जब शुक्र पर्वत ठीक होता है तो परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और लग्जरी आइटम को उपभोग करने का मन बना रहता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें बहुत सी लाइनें बहुत कम है। जब लग्जरियस लाइनें नहीं होती हैं तो व्यक्ति के पास उतनी लाइफ उतनी लग्जरियस नहीं रहती है। अगर जब मदर मार्क देखें ऐसे बने हुए
आप दृढ़ प्रतिज्ञ होंगी, जो एक बार ठान लेंगी उसे करने का भरकस इस जीवन में प्रयास आप करेंगी। देखते हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं बनी है। जब भी हृदय रेखा ऐसी बनती है तो कहीं ना कहीं जीवन में बिल्कुल धनुषाकार है। जब धनुषाकार होती है तो इस जीवन में दुश्मनी क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन जब भी दिल साखी होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं रहती है। खर्चे लायक धन इस जीवन में आपको बना रहता है। व्यक्ति सहृदय होता है, दयालु होता है, लोगों की सेवा करने वाला अच्छा रहता है। और जब भी आपने किसी से धन अगर जो डाल लेंगी तो उसे सामने से देने जाएंगी। सबसे बड़ी चीज रहती है कि व्यक्ति काफी ईमानदार होता है। और अगर जो यहाँ पर जब भी एक रेखा जाती है गुरु की तरफ देखती है तो ऐसे में 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति का ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। कोई व्यक्ति बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा। 4 में से किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को इस जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें ये बहुत गाढ़ी है रेखा। जब भी गाढ़ी रेखा बहुत ज्यादा होती है तो व्यक्ति सामाजिक और जीवन के झंझारतों में फंसा रहता है, उसी में उसकी जिंदगी निकल जाती है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूं चली है। जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसी चलती है क्रॉस करके चली है तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क का और दिल का संगम नहीं हो पाता है। वो थोड़ा फ्रैक्शन कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि काट के जब रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी, कभी अनवांटेड परेशानियां आपके सामने हमेशा आती रहती होंगी। लेकिन रेखा यहाँ तक है। जब भी रेखा यहाँ तक होती है तो व्यक्ति का स्वभाव विस्फोटक हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखें ऐसी भी रेखा आ रही है। जब भी निम्न मंगल पर एक रेखा आती, पहली बात पति से नहीं बनेगी, और अगर जो किसी ने आप जो कहेंगी उसका किसी ने विरोध कर दिया तो एक लिमिट तक आप सुनेंगे, उसके बाद निश्चित रूप से उस पर आप आक्रमण करेंगी। बनने वाले अदर मार्कों को देखें, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। और जब भी यहाँ त्रिभुज बने हैं तो ऐसे में आप किसी को धन उधार न दें, आपका धन मारा जाएगा और निश्चित रूप से मिलेगा नहीं। क्योंकि हम युक्ति देखें, क्योंकि आपके बुद्धाशाही बनी है, और जब भी हाथ में बुद्धाशाही बनी है चंद्र पर्वत आपका अच्छा है, और यहाँ पर त्रिभुज हो, बुद्धाशाही बनी हो, चंद्र पर्वत अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति और ये हृदय रेखा दर्शा के सहृदय होंगी। आपने किसी को धन दे दिया, वो मारा इसलिए जाएगा क्योंकि आप चढ़ के मांग नहीं पाएंगी और वो व्यक्ति आपको धन देगा नहीं। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा किसी को धन उधार मत दें। दूसरा, ऐसे लोगों की खासियत होती है जो चंद्र अच्छा हो, बुद्धाशाही बनी हो, कि व्यक्ति जैसे 100 रुपए कमाएगा तो 50 रुपए में खर्च कर लेगा और 50 रुपए बचा लेगा। ऐसे लोगों में बचत करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ऐसे लोग बहुत कम धन में अपना खर्चा इस जीवन में चला लेते हैं। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है। जीवन रेखा जब भी बिल्कुल गोलाई लिए, जब भी गोलाई लिए जीवन रेखा होती है तो परिवार से प्रेम व्यक्ति को रहता है, समाज से प्रेम रहता है और सुखद जीवन जीने की चाह इस जीवन में लगी रहती है। और स्वभाव व्यक्ति का बहुत एनर्जेटिक रहता है। और परेशानियां कितनी भी व्यक्ति को हों, अगर जो जीवन रेखा गोल है तो हम कह सकते हैं कि जीवन व्यक्ति का सफल है। कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन क्योंकि आपकी ये लाइन, ये उंगली तर्जनी से बड़ी है, खुशमिजाज व्यक्ति है और जीवन सरलता से चलता है, जब भी ये रहती है तो दोनों स्थितियां मिलाएं बिल्कुल सटीक हैं। धन हो न हो आपके पास, लेकिन आप जीवन सुखद जिएंगी इस जीवन में। बनने वाले मार्कों को देखें तो देखें 4-5 साल पर आपको परेशानी रही है, 7-8 साल पर परेशानी रही है, और यहाँ पर 17-18 साल पर कोई परेशानी रही है, 22-23 पर स्वास्थ्य के प्रति परेशानी रही है। उसके बाद देखें तो इस समय आपकी 35 साल उम्र है, तो यहाँ पर करीब 32 साल पर आपको परेशानी रही है शारीरिक रूप से, और यहाँ पर रहेगी आपको लगभग नहीं तो 45 साल पर कोई परेशानी रहेगी। लेकिन उसके बाद अगर जो हम ध्यान से देखें इस रेखा को तो आपकी जो रेखा है ये लगभग 32 साल से
वाइड हो गई है, काफी वाइड है, 32 साल से लेके वाइड है और 37-38 साल तक, 38 साल के बाद 40 तक सही रहेगी, 40 के बाद आपको कोई ना कोई परेशानी रहेगी, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी या फिर आपको डायबिटीज, इससे आप थोड़ा ध्यान से रहें और स्वास्थ्य का, क्योंकि आपका जो हम देखें तो यहाँ के बाद 60 साल के बाद 55-58 के बाद और चौड़ी हो गई है, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। यहाँ पर देखें ऑफ सूट को देखें तो एक 24-25 पर ऑफ सूट था, आपने जो पूछा था 24-25 पर, यहाँ पर 30-31 पर लगभग रहा है। ये जो आपका 36-37 पर, अगर जो आप 36 सालों में 35 सालों में 36-37 पर यहाँ ऑफ सूट है, 36-37 पर बाद अगर जो आपका कोई नौकरी लगी काम नहीं हुआ तो यहाँ पर हम देखें कोई भी ऑफ सूट है साथ में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मौकों का फायदा आप उठा लें इस जीवन में। देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा बहुत धूमिल है, जब भी भाग्य रेखा धूमिल होती है, भाग्य रेखा हम देखें यहाँ से चल रही है, 35 साल के बाद से भाग्य रेखा चली है और 35 साल के बाद बहुत धूमिल भाग्य रेखा चली है, 35 साल से आपका भाग्योदय 35 साल के बाद दिख रहा है। अगर जो हम बुध रेखा देखें तो बुध रेखा बिल्कुल ऐसा हाथ में नहीं है, जब बुध रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य की समझ नहीं होती है और धन इकट्ठा करने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि धन होता नहीं है, तो क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है तो इसलिए बुध रेखा नहीं बनी, जब धन है नहीं तो इकट्ठा करने की कहाँ से स्थिति बनेगी। अगर जो हम देखें हाथ में मंगल रेखा बनी हुई है बहुत हल्की, जब भी मंगल रेखा बनी होती है तो अनजान लोगों का जीवन में आपको बहुत सहयोग मिलता है, अनजान लोग आपको अच्छा सहयोग दे जाते हैं जो घर के नहीं दे पाते, और जब भी आप कई परिस्थितियों में कठिन फंस जाएंगी तो निश्चित रूप से आप उन परिस्थितियों से निकली होंगी और सामने से आते हुए आपके खतरे टल जाते, गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। और लेकिन इसकी एक समस्या है, आपके काम लेट लतीफ बहुत होते होंगे, कहीं भी आप जाएंगी तो आज नहीं आना, कल नहीं परसों, ऐसी स्थिति आपको बचपन से लेके और आज भी होगी और हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जब तक आत्मंगल रेखा व्यक्ति की रहती है तो कामों में बड़ा लेट लतीफी होती है, आज कल परसों। लेकिन ऐसे में व्यक्ति जब भी होती है मंगल रेखा वो काम होके रहते हैं उसके, क्योंकि यहाँ लाइनें ऐसी हैं, तो आप दृढ़ प्रतिज्ञ भी हैं, और जब दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होता है, ठान लेता है, तो आप करता भी है, आप वो काम करती भी इस जीवन में होंगी जो आपने एक बार ठान लिया, फिर किसी की नहीं सुनेंगी और वो काम करेंगी आप। तो इस तरीके से मैंने नौकरी के बारे में भी आपका पूरा बता दिया है हाथ का विश्लेषण करके, और जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में, क्योंकि आपका मत्स्य चिन्ह बना है तो आपका बचपन में थोड़ा 7-8 साल तक आपको परेशान कोई बीमारी रही हो या घर में परेशानी रही हो, क्या रहता है जब भी ऐसी हमने रेखाएं देखी तो बचपन में उनके घर में कोई परेशानी रहती है या फिर आपको परेशानी ऐसी स्थिति, लेकिन बाद की हम अंत का जीवन बहुत अच्छा मत्स्य चिन्ह बना है, और जब मत्स्य चिन्ह व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति एक गिलास पानी नहीं मांगता है अपने अंत समय में और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। और आपने धन के बारे में बताऊं, आपकी तकदीर वास्तव में जाग रही है। अगर जो देखें तो यहाँ पर कोई भाग्य रेखा नहीं, लेकिन यहाँ से 36-37 साल से यहाँ से हल्की भाग्य रेखा निकली, अगर जो आप इसे सही तरीके से कन्वर्ट करती हैं तो ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ के आगे जाएगी, जिससे आपका जीवन सफल होगा। इसी के साथ मैंने इनके हाथ का पूरा विश्लेषण किया और इनके सभी सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये अच्छा जीवन जिए और जीवन में तरक्की करके आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।